नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम तृतीय भावाधिपति विभिन्न भावों में स्थित होने पे क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाव ये बहुत महत्व का है, आपको पता है। कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि भावाधिपति और भावाधिपति का किसी भाव में स्थित होना, इसका एक अलग महत्व है। और इस कारण हम देख रहे हैं कि अलग अलग भावों के अधिपति भिन्न भिन्न भावों में बैठने के बाद क्या हो सकता है। आज हम तृतीय भावाधिपति की बात करेंगे। कोई भी भावाधिपति अपने परिणाम जिस भाव में स्थित हो उसके आश्रय से देता है। ये एक मूल तत्व है, इसे न भूलिए। हम आज तृतीय भाव की बात कर रहे हैं। तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? सहज भाव कहते हैं उसे पराक्रम भाव कहते हैं। सहज का मतलब हमारे साथ जो पैदा हुआ, मतलब जो भाई बहन जो भी होंगे, भगिनी और बंधु एक ही समझना। बंधु तो नहीं, बंधु संस्कृत में उसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। वो जो लोग जिनके साथ हम बंधे हैं उसे बंधु कहते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव को बंधु कहा जाता है, बंधु भाव कहते हैं। इसे भ्रातृभाव कहते हैं, है ना। तो और खासकर अनुज जो है वो भ्राता हो या भगिनी हो, वो भी तृतीय भाव से हम दर्शाते हैं। कंधे, हमारा गला, है ना, और ये भी हम तृतीय भाव से ही देखते हैं। पराक्रम तो हम देखते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ऐसे तो आपके जो निजी नौकर हैं, व्यवसाय के नहीं या ऑफिस के नहीं, आपके निजी नौकर जो है वो भी तृतीय भाव से देखे जाते हैं। ये तो खैर भावों की जब हमने जो संभाषण किया है भावों के बारे में, उसमें शायद मैंने बताया होगा, न बताया होगा तो आप समझ लीजिए, आप विद्वान हैं। हम शुरू करेंगे। तृतीय भावाधिपति लग्न में बैठने के बाद क्या हो सकता है। तृतीय भाव का अधिपति पराक्रम को दर्शाता है। लग्न जो है आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व से लोगों को पराक्रम का बोध हो, या आपके पराक्रम का बोध आपको देखने के बाद होगा। ये एक महत्व की चीज़ है। आप खुद पराक्रमी होंगे, ये इसका अर्थ होता है। आपके अनुज का आप पे प्रभाव भी होगा, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पहचान में आपकी लोगों से बात करने की जो क्षमता है वो भी इससे इंगित हो सकती है। तृतीय अधिपति यदि लग्न में बैठे, क्योंकि ये हमारा गले की बात करता है, यहीं से आवाज़ जो बाहर आता है, जो प्रत्यक्ष आता है। ऐसा तो उधर से वायु निकलता है आदि वो बोला गया है ना, परंतु वो गले से जब निकलने लगता है तो कंठव्य जो शब्द है वो वहीं से निकलते हैं। इसीलिए उसे हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का स्थान कहते हैं। यानी वर्तमान पत्र में लिखना, ये जैसा हम अभी कर रहे हैं, संभाषण वीडियो के जरिए देना, ग्रंथ लिखना, ये सभी तृतीय भाव से हम देखते हैं, देख सकते हैं। देखेंगे कि नहीं वो तो हम आगे देखेंगे। ऐसे तो आपने काफ़ी समझदार है तो आप समझ जाएंगे। कंधे मजबूत होना का और पराक्रम का आप संबंध समझते होंगे, इसीलिए पराक्रम भी उसी से देखा जाता है। आपके भाइयों का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव भी होता होगा, खासकर अनुज का ज़्यादा प्रभाव होगा। मैं भाई बोलता हूँ तो बहन उसमें समझ लीजिए, क्योंकि संस्कृत में तो हम जब बोलते हैं, खासकर ज्योतिष में, तो बहन भाई एक ही शब्द से आता है, पुत्र पुत्री भी एक ही शब्द से दर्शाया जाता है, पति और पत्नी भी एक ही शब्द से हम दर्शाते हैं, है ना। ऐसा तो जाया, दारा, भार्या आदि अनेक वर्ग शब्द है, परंतु हम साधारणतः दारा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसे हम समझ लेंगे। अब द्वितीय भाव में स्थित हो गए तो क्या होगा। द्वितीय भाव ये तृतीय से द्वादश होने से हो सकता है कि अनुज से या भाइयों से कुछ आपका संबंध में थोड़ी खटास हो सकती है, होगी ऐसी ज़रूरत नहीं। इसके अनेक अर्थ है। संचित धन कमाने में आपके भाई भी मददगार हुए होंगे, ये भी उसका एक अर्थ है। या आप जिस प्रकार से बोलते हैं तो आपके अनुज के समान आप भी बोलते होंगे। हम बोलते हैं ना, ये इस प्रकार से बोलते हैं, इनके परिवार में सब ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा हम कई बार बोलते हैं।
तो कुटुंब स्थान में जब वो जाता है तृतीय अधिपति, तो ये भी अर्थ होता है। फिर अपने पराक्रम के बलबूते पे जातक ने अपना संचित धन अर्जित किया होगा, ये भी इसका एक अर्थ है। देखिए, ये संभावनाओं का शास्त्र है, मैं बार बार बोलता हूँ, और ये संभावनाएं हमें ढूंढना है कि ये प्रत्यक्ष में कौन सी उतरेगी। इसके लिए हम बाकी ग्रह कहाँ पर है, उनका एक दूसरे से संबंध क्या है, वो क्षीण है, शक्तिशाली है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। जितने हमारे संभाषण है, इसमें मैं एक एक विषय उसमें का ले रहा हूँ, पर आप जब राशि चक्र पे उसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें ख्याल में रखना है। मंगल जो पराक्रम का द्योतक है, ये तृतीय भाव का कारक भी है ना, ये भ्रातृकारक भी है, तृतीय भाव का कारक भी है। इसका कारण भी ये है कि आखिरी में हमारे जो कंधे हैं, हमारा हाथ जो आगे जाता है, ये सब तृतीय भाव से दिखते हैं। तो हमारे काम करने वाले जो भी हैं, वो सभी तृतीय भाव से देखे जाएंगे। आपके निजी जो नौकर है, वो भी तृतीय भाव से देखे जाते हैं। तो तृतीय भावाधिपति द्वितीय में होने के बाद ये फल होगा, यदि वो तृतीय भाव में ही हो। तो भाइयों से संबंध अच्छे होना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि ये तृतीय भावाधिपति तृतीय भाव में ही स्थित होने से तृतीय भाव को पुष्ट करता है। यदि ये तृतीय पापग्रह होगा तो शायद ये भाई या भगिनी आदि या अलग अलग जगह रहते होंगे, परंतु इनके संबंध फिर भी मधुर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वरना हम ऐसा सोचते हैं कि क्रूर ग्रह यदि तृतीय भाव में हो तो या तो भाव भ्राता होंगे ही नहीं आदि, पर ऐसा होता नहीं है। इसे कृपया समझ लीजिए। संभावना होती है, परंतु वो बहुत ज़्यादा प्रकर्ष में आपको दिखेगी नहीं। यदि खासकर यदि वो अपने ही घर में बैठे या वो लग्नेश होकर तृतीय भाव में बैठे, तो आपका प्रभाव, जातक का प्रभाव भाइयों पे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ तृतीय में बैठा है, पराक्रमी तो होगा ही, क्योंकि आखिरी में तृतीय में बैठा है। वो शुभ ग्रह होगा तो वो थोड़ा भीरू होगा, वो पाप भीरू जिसको बोलते हैं। वो किसी भी हालत पे अपना पराक्रम करने की इच्छा उसे न होगी, ये अलग बात है। तो इसे समझ लीजिए। संचित धन भी भाई भी खुद हो सकता है कि किसी प्रमाण में भाइयों का भी इसके पराक्रम में सहयोग हो, ये भी हो सकता है ना। फिर भाइयों का यदि वो खुद के घर में बैठा हो तो उसके लिंग के अनुसार, हर ग्रह को लिंग दिया है, आपको मालूम है। कोई पुल्लिंगी है, कोई स्त्रीलिंगी है, कोई नपुंसक लिंगी का मतलब स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी दोनों, इस अर्थ में समझना। नपुंसक न समझे उसे, तो उस पर से समझो, ऐसा समझ लीजिए कि स्त्री कारक ग्रह स्त्री भाव में ही बैठा है, खुद के ही भाव में बैठा है, और वो राशि भी स्त्री समर राशि है। समर राशि को हम स्त्री राशि बोलते हैं। हो सकता है कि इसे भगिनियों की संख्या ज़्यादा हो, इसे भी आप समझो। ऐसे तो हमने हर ग्रह कहाँ कहाँ बैठने से क्या होता है इसका एक कुछ भाषण दिए हैं, उसे भी आप ध्यान में रखिए। ये सब जितने भी अलग अलग विषयों पे भाषण है, इनको इकट्ठा करके फिर आखिरी नतीजे में आए, ये मेरी आपसे विनती है। उसके बाद में क्या होता है कि यदि वो चतुर्थ में गया तृतीय, तो क्या होगा? भाई का प्रभाव जातक के माता पे होगा, ये संभावना है। फिर जातक को जो सुख प्राप्त होता है वो भी भाई से प्राप्त हो सकता है या बहन से। मैं भाई बोलता हूँ तो भाई या बहन वो समझ लीजिए, खासकर अनुज, पर अग्रज से भी हो सकता है, क्योंकि इसे हम सहज भाव बोलते हैं। हालांकि जातक का कनिष्ठ जो है उसको वहीं से देखते हैं, परंतु और अग्रज को 11वें से देखते हैं हम भाव से, पर फिर भी सहसा जो भी भाई बहन है वो वहीं से देखे जाते हैं। तो हो सकता है वो गाड़ी लेके दे, कई बार होता है, क्योंकि वाहन का भी भाव चतुर्थ भाव है। कभी कभी भाई प्रथम वाहन लेके देता है ना, उसको मकान भी दे सकता है, या अपना मकान उससे दे दे। तृतीय चतुर्थ में होगा तो उसने अपना मकान जातक को दिया होगा, या उसने कमाए हुए जो भी संसाधन है उससे खरीदा हुआ मकान वो जातक को दे सकता है, जातक को वो प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में खुद के पराक्रम में भी जातक ये सब चीज़ें हासिल कर सकता है। यहाँ पे पाप ग्रह और शुभ ग्रह के फर्कों में ध्यान रखना कभी भी, है ना, क्योंकि वो करेगा परंतु माता को दुख दे सकता है यदि वो पाप ग्रह देख रहा हो या पाप ग्रह वहाँ बैठा हो तृतीय शो के। तो चतुर्थ भाव में वो तकलीफ भाइयों की वजह से माता को भी तकलीफ हो सकती है, होगी ऐसा नहीं,
फिर हम पांचवें घर में जाएंगे, है ना। पांचवा भाव का है, पुत्र का है। हमने जो ज्ञान, हाँ, चतुर्थ में मैं एक भूल गया कि हो सकता है कि भाई के वजह से उसका जो जो शिक्षण किसी व्यवसाय के लिए जरूरी है वो मिलने में भाई का भी कुछ योगदान हुआ होगा, ये भी संभव है। या भाई ने जो, या भाई या भगिनी जो भी होगी उसकी सहसा अनुज, उन्होंने जो शिक्षण लिया वही शिक्षण ये भी प्राप्त करना चाहेगा, ये भी होने की संभावना आप नकार नहीं सकते। फिर हम पंचम भाव में जब जाते हैं तो क्या होता है कि पंचम ये पुत्र का भाव है। ये हमने जो ज़्यादा का ज्ञान मिलाया है, जिसे हम एक्वायर्ड नॉलेज अंग्रेजी में कहते हैं, जो हमारी इच्छा की वजह से उसकी ज़रूरत हमें न्यूनतम कुछ व्यवसाय या नौकरी मिलने के लिए जो भी शिक्षण है वो तो हम चतुर्थ से देखते हैं, उसके आगे का शिक्षण हम पंचम से देखते हैं। जो हमें अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ उसे भी हम पंचम से ही देखते हैं। और पुत्र का भाव तो है ही। तो ये क्या करेगा? यहां पर हम दो चीजें देख सकते हैं, क्योंकि तृतीयाधिपति पंचम में बैठने से हो सकता है कि जातक अपने अनुज को या अनुजा को पुत्रवत प्रेम से, क्योंकि वो पुत्र भाव से खुद को दर्शाएगा, या पुत्र खुद पराक्रमी हो, या जातक का जो पराक्रम है या जिसके लिए वो जाना जाता है, वो उसने जो ज्ञान ज़्यादा का अर्जित किया है, जो दुनिया में अनुभव से भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभवजन्य ज्ञान जो है, इसके बदौलत इसका पराक्रम ज़्यादा होगा, ये भी संभावना होती है। मैं बार बार संभावनाओं का इसलिए शास्त्र कहता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ही भाव से हम अनेक चीज़ें देखते हैं, है ना। हम बड़े भाई की पत्नी भी पंचम भाव से देख सकते हैं, है ना। तो इसे कृपया समझ लीजिए। तो इसलिए मैं संभावना बार बार बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि भाई हमें इतना ज्ञान, क्या बोलते हैं, हमारे दोस्त लोग होते पिला रहे हैं तो, और ऐसा बोलते हैं। तो संभावना का शास्त्र है, जो सच है वही मैं कभी भी कहूँगा। और ये संभावना प्रत्यक्ष में कब आती है ये बताने को ही विवेक हमें प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हमें राशियाँ, भावाधिपत्य, ग्रह के स्वभाव, इनको सबको हमको इकट्ठा लाना है। यहाँ पर हम केवल तृतीयेश कहीं जा रहा है ऐसा समझ रहे हैं, दूसरा और भी भावाधिपति आएगा तो उसके फलों में कुछ न कुछ परिणाम या फर्क आ जाएगा। इसके बाद में जाता है षष्ठ भाव में। तो षष्ठ भाव ये शत्रुओं का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भाव है, ये रोगों का भाव है, ये नौकरों का भी भाव है। तो तृतीयेश वहाँ जब जाएगा तो भाई से शत्रुत्व भी हो सकता है, भाई शत्रु हो सकता है, या भाई का मातुल घराना होने से जो अनुज है उसका मातुल घराने पे प्यार ज़्यादा हो सकता है, या उसके उनसे संबंध ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, है ना। फिर या भाई इसी के किसी काम में भी काम करता होगा, इसी का समझो कोई बड़ा कारोबार होगा उसमें इसका भाई भी काम करे, ये भी संभावना है। भाई उसका शत्रु भी हो, ये भी संभावना है। इसे हम नकार नहीं सकते, होगा या नहीं देखा जाएगा। ऐसा तो तृतीय षष्ठ में अच्छा समझा जाता है, वो निरोग बनाता है ऐसा कहते हैं। हर वक्त बनाएगा क्या, इसके बारे में मेरे मन में थोड़ा संभव है, क्योंकि जो भी ग्रह है वो अपने रोग का कुछ न कुछ प्रदर्शन षष्ठ भाव से करेगा। परंतु तृतीयाधिपति षष्ठ में बुरा नहीं माना जाता। पराक्रम जो है इसका, ये इसे जो नौकरी मिलेगी ये इसके पराक्रम की वजह से भी मिल सकती है। इसने कोई बड़ा काम कर दिया, इसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, किसको, जातक को। ये भी यहाँ पर संभावना, इसे हम न भूलें। या इसके भाई के प्रयत्न से इसे नौकरी मिल जाए, ये भी हो सकता है। फिर हम सप्तम भाव में जाते हैं। सप्तम भाव में जब तृतीय जाता तो क्या होता है, ये पत्नी या पति का भाव है, वो खुद पराक्रमी हो सकते हैं, है। या पत्नी या पति के लिए जो हम वो वधूवर संशोधन करते हैं ना, उसमें भाई ने कुछ मदद की होगी, उसने ढूंढ के लाए होंगे पति या पत्नी जो भी है, ये भी हो सकता है। मैं अंग्रेजी और मेरे हिंदी इसमें थोड़ा फ़र्क इसलिए आएगा कि मैं ऐसा भी पढ़ के बोलता नहीं हूँ, तो मेरे जो ध्यान में आते जाता है मैं आपको बताता हूँ।
फिर व्यवसाय से भी इसका पराक्रम मालूम होगा, ये अच्छा व्यवसायी हो सकता है तृतीयेश पंचम में सप्तम में हो तो। इसके जो साझेदार है ये भी पराक्रमी हो सकते हैं। देखिए पराक्रम सप्तम भाव से निकलने वाला है। सप्तम भाव हमारे छोटे जो प्रवास है उसका भी भाव है, तो इसके हो सकता है कि इसका जो भी कर्म है या पराक्रम है ये छोटे प्रवास के जरिए भी प्रदर्शित आपको हो सकता है ना, या भाई ही इसका साझेदार हो सकता है, ये भी होगा। इसका जो निजी नौकर है वो भी इसके व्यवसाय में सम्मिलित हो सकता है। इस संभावना को भी आप कभी न भूलिए। तृतीय आखिरी में सप्तम में बैठा है ना, जरूरी नहीं है कि वो नौकर जो है वो उसके व्यवसाय का ही नौकर है। इसका जो निजी नौकर होगा उसको भी वो व्यवसाय में काम में ला सकता है या वो उसे काम आ सकता है। इसका घूमना फिरना जो है ये भी इसके व्यवसाय का एक हिस्सा हो सकता है। इसे न भूलिए कभी। वहाँ से इसका पराक्रम आपको नजर आएगा। हम बोल सकते, कई बार हम बोलते हैं बहुत घूमते रहता, बहुत काम करता है ना। तो हम जो बातचीत करते रहते हैं ना, वो ये ग्रहों के हिसाब से आदमी को हम बताते हैं न, जिसको नहीं समझता वो भी उस बारे में कुछ न कुछ तो बात करते रहता है। फिर अष्टम में यदि तृतीय चला गया तो क्या होगा? तो दो तीन संभावनाएं, या तो पैतृक संपत्ति आपके भाइयों को मिलेगी या बहनों को मिलेगी। ये यदि या बहन भाई आप सबकी पैतृक संपत्ति आपके लिए छोड़ दें, ये शुभ ग्रह रहेंगे या पाप ग्रह रहेंगे, इस पे इसका संबंध है। पाप ग्रह होंगे तो हो सकता है कि इन्हीं के वजह से कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में अड़चन आ सकती है। इसे कभी न भूलिए। फिर यही आपको संचित धन मिलाने में मददगार भी हो सकती है, क्योंकि तृतीय पराक्रम जो है अष्टम में बैठ के द्वितीय भाव पे देख रहा है। ये तो हमने भाई करके देखा, परंतु ये अष्टम भाव ये गुह्य भाव है, जो चीज़ें समझती नहीं उसका भाव है ना। तो जो चीज़ें समझती नहीं उसका भाव होने से क्या होगा? इसका अर्थ ये हो सकता है कि जिसे हम रिसर्च बोलते हैं, जिसे हम संशोधन बोलते हैं, जातक का पराक्रम संशोधन करने में भी हो सकता है, या इसका खुद का जो अनुज है ये भी कोई संशोधक हो सकता है। इसे न भूलिए। अष्टम भाव है वो, अष्टम भाव आयुष का भाव है, तो आयुष बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ग्रह कैसा है उस पर ये आपको पता है। परंतु कई लोगों की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो संशोधन में बहुत महान हो जाते हैं। तो इस प्रकार के या तो लग्नेश अष्टम में बैठे या तृतीय अष्टम में बैठे और उनका नाम ही उनके संशोधन से यदि जाना जाता है, उनका पराक्रम माना जाता है, तो तृतीय भी संभवतः अष्टम में बैठ सकता है। जैसा वो स्टीफन हॉकिंग्स करके है ना, जो अब तो गुजर गया वो मेरे ख्याल से, तो जिनको हाथ पांव हिलते भी नहीं थे और उन्होंने ब्लैक होल थियरी जिसको बोलते हैं, खगोल में अपने आकाश में जो उन्होंने संशोधन किया उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो इस प्रकार भी हो सकता है, इसे न भूलिए। इनके भ्रातागण भी संशोधक हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय वहाँ बैठा है। पराक्रम अष्टम में बैठने पे कई लोगों को लगता है कि पराक्रम इसका खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अनपेक्षित पराक्रम भी इनके हाथ से हो सकता है ना। अष्टम भाव या अनपेक्षित का भी भाव। फिर नवम भाव में जाने पे धर्म भाव में बैठेगा। धर्म भाव में बैठेगा तो क्या होगा? वो तृतीय को देखेगा। जब भी कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसे बल देता है। तो संभवतः भ्राताओं की संख्या ज़्यादा होगी या उसका पराक्रम बहुत अच्छा होगा। परंतु यदि ये शुभ ग्रह होगा तो इसका प्रमाण बहुत कम होगा। अशुभ ग्रह होगा तो हो सकता है कि उसके अपने भ्राता भगिनियों से संबंध अच्छे न हो, क्योंकि जब भी कोई भी पाप ग्रह अपने घर को देखता है तो उस घर से बताए हुए जो भी व्यक्ति है उनको वो क्षति पहुंचाता है। इसे कभी न भूलिए। बाकी सब चीजें वो अच्छी करता है, इसलिए नैसर्गिक है कि वो पराक्रमी तो होगा, परंतु संभवतः यदि वो क्रूर ग्रह है तो। इसके बाद हम जाते हैं दशम भाव। दशम भाव तो आपको मालूम है कर्म का भाव है। भ्राता के कारण उसको कोई कर्म उसने किया होगा, क्योंकि भ्राता का भाव वहां बैठा है। एक षष्ठ भाव होने से
देखो, तृतीय से षष्ठ भाव है, तो तृतीय अपने से षष्ठ में बैठने पे, और वो मान स्थान भी बोलते हैं उसको, हम राज्य स्थान भी बोलते हैं, तो इसके मान में कमी इसके भ्राताओं की वजह से भी आ सकते हैं, खासकर यदि वो पापग्रह हो, वरना उनके वजह से इसका नाम भी अच्छा हो सकता है। तो इसे ध्यान रखिए, इसके पराक्रम भी, इसका जो पराक्रम है ये भी इसकी ख्याति बढ़ने में योगदान दे सकती है, इसे भी हमने समझ लेना चाहिए। अब हम जाते हैं 11वें भाव में। यहाँ क्या होगा, ये लाभ भाव है, लाभे सर्वग्रह प्रशस्त तो है ही। तृतीय लाभ में क्या, ऐसा भी त्रिशराय का, एक त्रिशराय का स्वामी दूसरे त्रिशराय में जाना अच्छा माना जाता है। इसका कारण तो हम देखेंगे फिर कभी ना कभी, मेरे ख्याल से मैंने भावों की श्रृंखला में उसके बारे में बात की होगी। तो इसमें इसके ये जो इसे जो आमदनी होती है कर्म करने से, उसमें इसका खुद का पराक्रम से ये आमदनी करेगा। हो सकता है इसका भ्राता भी इसमें इसको मदद करेगा, या इसके मित्र भी इसे मदद करेंगे। 11वां भाव जैसा भ्राता का है वैसा मित्र का भी है ना, क्योंकि मित्र ये भाई के समान होना, ये संकल्पना है, इसीलिए उसको हम मित्र का भाव कहते हैं। तो तीसरे घर का स्वामी यहाँ जब बैठे तो इसके अनुज के वजह से भी इसे कुछ न कुछ प्रमाण में लाभ हो सकता है, इसे न भूलिए। अनुज अनुजा एक ही बात है, हम संस्कृत में बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है, संस्कृत शब्द वापरने की वजह से, नहीं तो भाई भाई बहन ऐसा हम बोल सकते हैं। स्त्री कारक ग्रह होगा तो बहन होने की संभावना ज़्यादा है, पुरुष कारक होगा तो भाई होगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, आप विद्वान हैं। फिर व्यय भाव में जाने पे क्या होगा, लोगों का कहना है कि इसके पराक्रम का व्यय हो जाएगा, मेरा कहना थोड़ा सा भिन्न है। पराक्रम का व्यय हो सकता है, पराक्रम खत्म हो सकता है। कहाँ पर, इसके जन्म स्थान पे, या ये जिस संस्कृति में पला हो वहाँ पर। अन्यथा ना तो इसके भ्राता का पराक्रम का व्यय होगा, ना तो इसके पराक्रम का व्यय होगा। इसके बजाय ये संभावना है कि इसका भ्राता या ये अपने संस्कृति से, अपने मातृभूमि से, अपने जन्मस्थल से जब दूर जाएंगे तब इनका पराक्रम मालूम होगा। इनके पराक्रम की कीमत दूर दराज के प्रदेशों में होगी, इसे न भूलिए आप। जातक के लिए भी उसका पराक्रम वहाँ है, भ्राता का भी पराक्रम वहाँ हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखें। कई बार आपको दिखेगा कि अच्छा पराक्रमी व्यक्ति, उसकी कोई भी कदर उसके देश में होती नहीं, लोगों को लगता है ये निठल्ला है, वो होता नहीं है, इसे आप दूर भेज दीजिए, फिर देखिए क्या होता है ना। उसको इच्छा भी होगी पर वो नहीं जा सकता, कभी कभी कोई ना कोई कारण होते हैं, अनेक कारण। तो जरूरी है क्या परदेशी जाए, जैसा तो हम दूर दराज का देश है, परदेश समझते नहीं, पर आपके संस्कृति से भिन्न संस्कृति जो हो वहाँ पे ये ज़्यादा पराक्रम, इनका पराक्रम की प्रचिति आती है, इसे ख्याल में रखिए। 23 मिनट हो गए हैं, मेरा 20 मिनट का समय मैंने पार कर दिया है, तो अब मैं विराम लूँ और धन्यवाद। शुभ रजनी।